अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम सेकंड डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए किसी फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करना सीखेंगे। बेसिकली हम एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की। इससे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स और उसके साथ साथ लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करना सीख चुके हैं। और सेकंड डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्केविटी चेक की थी, यानी किस इंटरवल के अंदर आपका ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड है और किस इंटरवल में कॉन्केव डाउनवर्ड है। आज अगेन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, लेकिन आज हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करना सीखें। तो लेट्स स्टार्ट इट। पहले ज़रा इसके टेस्ट को समझते हैं। ये आपके सामने स्टेटमेंट गिवन है, दैट इज़ कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक फंक्शन है, लेट्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नाम से, राइट। y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर इसका डबल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है ऑन एन ओपन इंटरवल दैट कंटेन्स x इज इक्वल टू c। अच्छा, यहाँ पर जो c है ना, दैट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। इस बात का मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट के आसपास आपका डबल डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, राइट। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, मतलब उसमें वैल्यूज उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों सेम होनी चाहिए है। उसके बाद ये तीन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव ज़ीरो है और अगर आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव है, तो आपका फंक्शन उस पॉइंट x इज इक्वल टू सी पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्लियर है? कब होगा ऐसा? जब आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक है। इसी तरह अगर सिंगल डेरिवेटिव ज़ीरो, अच्छा सिंगल डेरिवेटिव ज़ीरो होने का मतलब है वो क्रिटिकल पॉइंट है। सिंगल डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, टेंजेंट लाइन की, और टेंजेंट लाइन की स्लोप जीरो का मतलब है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती है या हॉरिजॉन्टल हो जाती है, राइट। और अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो तो लोकल मिनिमम होगा। और अगर सिंगल और डबल दोनों जीरो आ जाएं तो दैट मीन ये पर्टिकुलर टेस्ट जो है ये उस केस में फेल हो जाता है, यानी ये आपको कोई आंसर नहीं देता। तो हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उस पॉइंट पर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं एग्जिस्ट करेंगी, वो कर सकती हैं, लेकिन ये टेस्ट आपको आंसर नहीं देगा, आपको फिर कोई और टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब ज़रा इसको हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं, इस बात का मतलब क्या है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आखिरी लेक्चर की, तो इसलिए अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, पहले आपको वो देख लेना चाहिए, जिसमें हमने कॉन्केविटी की बात की थी और हमने ये देखा था कि अगर आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो हो तो फंक्शन उस इंटरवल के अंदर कॉन्केव डाउनवर्ड होता है, यानी उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से होती है, ये कॉन्केव डाउनवर्ड होता है ना। इसमें आपकी टेंजेंट लाइन ऊपर होती है, फंक्शन नीचे आता है। ये खैर डिटेल में हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। तो इस केस में आपका जो सी वैल्यू होगी, दिस वन, वो सी वैल्यू पर आपका फंक्शन डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, आपका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, उसकी टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। और ये पॉइंट आप इजीली बता सकते हैं देख के कि इस पॉइंट पर फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। और ये कब होगा? व्हेन डबल डेरिवेटिव इज लेस देन ज़ीरो, या आपका फंक्शन जो है वो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आपका फंक्शन किसी इंटरवल के अंदर कॉन्केव अपवर्ड है, लेट्स से कुछ इस तरह से, इस केस में हमारा डबल डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो, तो देन आपका जो पॉइंट सी होगा उस पॉइंट सी पर लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, राइट। व्हेन डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन ज़ीरो तो आपका फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री थी। अब हम चलते हैं डायरेक्टली एग्जांपल्स की तरफ। ओके, तो फंक्शन मैं आपके सामने यहाँ पर एक लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10, राइट। ये हमारे पास एक फंक्शन है। चलो ज़रा इसके लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करते हैं यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले आपको चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ प्राइम ऑफ एक्स, यूजिंग पावर रूल 4x क्यूब, अगेन पावर रूल 3 टाइम 4 इज 12, तो ये बनेगा माइनस 12x स्क्वेयर प्लस 10 है, कॉन्स्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। डबल डेरिवेटिव को आपने रखना है ज़ीरो, यहाँ से आपको वो पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर आपकी स्लोप ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे आपकी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है। तो 4x क्यूब
माइनस 12x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए 4x कॉमन ले लें, 4x² कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा x माइनस 3, राइट। दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ से प्रोडक्ट 0 को इक्वल है, तो 4x² इक्वल टू 0 रखें, ये 0 हो सकता है, या फिर आपका x माइनस 3 जो है वो 0 होगा, राइट। 4x² 0 तभी होगा जब आपका x 0 होगा, ऑफ कोर्स। और x माइनस 3 तब 0 होगा जब आपका x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0। तो दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, और डबल डेरिवेटिव में ये ज़रा क्रिटिकल पॉइंट लगाने हैं। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, तो ये 4x³ है, ये बन जाएगा 12x² माइनस बन जाएगा 24x, ठीक है। अब आपने ये वैल्यूज़ जो हैं ये 0 और 3 ये डबल डेरिवेटिव में पुट करनी है। एफ डबल डेरिवेटिव एट 0, दिस इज इक्वल टू 12 टाइम्स 0² माइनस 24 टाइम्स 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। सिंगल डेरिवेटिव भी 0 था 0 पे, डबल डेरिवेटिव भी 0, तो दैट मीन्स सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो अब आप 3 पुट करके देखें, एफ डबल प्राइम ऑफ 3 दिस इज इक्वल टू 12 टाइम 3² माइनस 24 टाइम्स 3, तो ये हमारे पास बनेगा 3 टाइम 3 इज 9, 9 टाइम 12 इज 108, 24 टाइम्स 3 इज 72, ये बनेगा 36 विच इज ग्रेटर देन 0। डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है x इज इक्वल टू 3 पर, तो दैट मीन्स आपका फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है। x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन आपका एट x इज इक्वल टू 3 मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अच्छा, इसमें एक और काम भी कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 3 का तो हमें पता चल गया, x इज इक्वल टू 3 पर आप फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, यानी वो मिनिमम वैल्यू एक्चुअली है क्या है। तो आपने फंक्शन में 3 लगाएं, ये बनेगा 3 की पावर 4 माइनस 4 टाइम्स 3 क्यूब प्लस 10, तो 3 की पावर 4 आई गेस 81 बनेगा, और ये आपके पास बनेगा 4 टाइम्स 27 और प्लस 10, ठीक है। 4 टाइम 27 आपका बनेगा 108 आई थिंक, 81 प्लस 10 इज 91, 91 माइनस 108, ये आप कर लें माइनस 9 और 8 17 आई गेस, माइनस 17। तो एक्स इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन जो लोकल मिनिमम है और वैल्यू फंक्शन की है माइनस का 17। ओके, चलिए अब ज़रा एक और एग्जांपल कर लें। फंक्शन इस मरतबा मैं ले रहा हूँ, लेट्स से g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2x³ प्लस 6x² माइनस 3, ठीक है। चलिए इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले, टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। फर्स्ट डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल, 3 टाइम 2 इज 6, तो ये बनेगा माइनस 6x², 2 टाइम 6 इज 12, तो ये बनेगा प्लस का 12x, 3 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा रखें 0 के इक्वल, क्योंकि हमें x की वो वैल्यूज़ चाहिए जहाँ पर आपका ये डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो यहाँ से माइनस 6x कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से अगेन या तो माइनस 6x 0 होगा, या फिर आपका x माइनस 2 0 होगा। तो हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यूज़ आ रही हैं, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 आ रही है। अब आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें ये दोनों वैल्यूज़ लगानी है, और देन डिसाइड करना है ये लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। तो सिंगल डेरिवेटिव सॉरी डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सॉरी ये बनेगा माइनस 12x यूजिंग पावर और प्लस का 12। अब जरा इस डबल डेरिवेटिव में ये दोनों वैल्यूज़ 1 बाय 1 लगाएं, तो g डबल प्राइम ऑफ 0 माइनस 12 टाइम 0 प्लस 12, तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा प्लस का 12 एंड दिस इज पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर
आपके पास फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं। क्लियर है, लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है। इसी तरह से डबल डेरिवेटिव एट 2, सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट दिस वन, तो दिस इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12, ये आपके पास बनेगा माइनस का 24 प्लस 12, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 12 एंड दिस इज ऑफ कोर्स नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है बिकॉज डबल डेरिवेटिव का आंसर आपका लेस देन 0 आ गया। ठीक है, अब आप इन 0 और 2 पर अपने ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। चलें कर लेते हैं क्विकली। 0 पर आपके पास अगर ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू देखें तो g ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 टाइम्स 0 क्यूब प्लस 6x स्क्वायर है, तो 6 टाइम्स 0 स्क्वायर -3, तो इसका आंसर आ रहा है जी -3, 0 -3, ये है लोकल मिनिमम पॉइंट। इसी तरह 2 पर देख लें, g ऑफ 2 इज इक्वल टू -2 2 क्यूब प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर -3। चलें इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा आपके पास माइनस का 16, ये बनेगा प्लस का 4 टाइम्स 6 इज 24 एंड दिस इज -3, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। 21 और 21 माइनस 16 इज 5। तो आपके पास जो लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है ना वो 0 पर -3 आ रही है और लोकल मैक्सिमम आपके पास 2 पे 5 आ रही है। तो दीज आर द बेसिकली ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा कि सेकंड डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए कैसे फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव की तमाम एप्लीकेशन जो हमारे सिलेबस में थी वो सीख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क, किसी भी फंक्शन का ग्राफ यूजिंग दीज ऑल टूल्स जो कि हम सीख चुके हैं, हम प्लॉट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।